डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम आपको सिखाएंगे एक न्यू टेक्निक और बिलीव मी कि आप विद इन 5 मिनट्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मास्टर नहीं बल्कि मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। इनको हम जनरल रूल या स्टेप्स कह सकते हैं। ये 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप ये होता है कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। सेकंड स्टेप होता है हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, चौथे पॉइंट पे हम ये करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है अपनी तरफ से एक लफ्ज बाय इस्तेमाल करेंगे हम। और पांचवा स्टेप होता है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। कुछ की टर्म्स हमने देखी हैं स्टूडेंट्स। एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हम इनका रिव्यू लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है जी? हु डू समथिंग, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। मसलन ही प्लेज क्रिकेट, तो ही जो है दैट इज सब्जेक्ट। इसी तरह ऑब्जेक्ट है अपॉन विच समथिंग इज डन, जिस पर काम हो उसे हम मफूल कहते हैं। थर्ड टर्म हमने पढ़ी है वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, काम को हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ही रीड्स बुक। तो ही इज अ सब्जेक्ट, उर्दू में इसको फाइल कहते हैं। रीड दिस इज अ वर्ब, उर्दू में इसको हम फेल कहते हैं। बुक दिस इज ऑब्जेक्ट, उर्दू में हम इसको मफूल कहते हैं। तो हम असल जो हमारा मेन पिवट है, जो 6 पॉइंट्स हमने दावा किया है कि अगर आपको ये 6 पॉइंट याद हो तो एक्टिव वॉइस के आप मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे, उनकी तरफ मूव करते हैं। रूल्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। इफ गिवन इन द सेंटेंस, अगर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है या एस या ईएस के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है या डू आ जाता है या डज आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इज, एम या आर। और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है या डिड आ जाता है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वाज, वर। या वाज इस्तेमाल होगा या वर इस्तेमाल होगा, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक होता है। और अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है सेंटेंस के अंदर और उसके साथ हैज आ जाए, चाहे हैव आ जाए, चाहे हैड आ जाए, चाहे विल हैव हो या शेल हैव हो, तो हम अपनी तरफ से बिन का इजाफा करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, मसलन ही इज प्लेइंग, ही इज गोइंग, दे वर प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, तो आईएनजी फॉर्म आ गई है, तो हम क्या करते हैं? अपनी तरफ से बीइंग का लफ्ज ऐड करते हैं। वी ऐड बीइंग फ्रॉम आवर साइड। पांचवा जो पॉइंट होता है, अगर सेंटेंस के अंदर विल या शैल आ जाए तो हम अपनी तरफ से बी का लफ्ज जो है वो ऐड करते हैं। वी ऐड बी। और जो छठा पॉइंट है दैट इज परटेनिंग टू इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मींस कोई ऑर्डर है सेंटेंस में या कोई एडवाइस है तो वी ऐड लेट एंड बी। दो लफ्ज हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, एक होता है लेट और दूसरा होता है बी। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही प्लेज फुटबॉल। तो अब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ये ऑब्जेक्ट था, इसको हम सब्जेक्ट बना दिया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस था। फिर हमने जो है वो थर्ड फॉर्म लगाई, फिर लफ्ज बाय लगाया और फिर जो है जो सब्जेक्ट था उसको वापस ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गए। सेकेंड केस में ही प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई है तो हम अपनी तरफ से जो वर्ब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब दैट इज वाज। फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम। तीसरे केस में ये था कि ही हैज प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे हैज आ गया तो हमने अपनी तरफ से बिन का इजाफा करना है। फुटबॉल हैज बिन प्लेड बाय हिम। जबकि हम बात करते हैं फोर्थ केस की, जब आईएनजी फॉर्म होगी ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो अब हमने बीइंग का इजाफा करना है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। पांचवा केस था विल और शेल जब आ जाए, ही विल प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम, हमने अपनी तरफ से बी लगा दिया। छठा केस था इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ओपन द डोर, तो हमने अपनी तरफ से लेट लगाया, लेट द डोर, और दूसरा वर्ड हमने बी लगाया, लेट द डोर बी ओपन। एक और केस है डू इट, लेट इट बी डन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस टॉपिक का सिनॉप्सिस अगर लें तो 5 स्टेप्स होते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट, बाय लगाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा, सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज या वर लगेगा, अगर थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव वगैरह आ जाए तो हम अपनी तरफ से बिन लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म हो तो हम अपनी तरफ से बीइंग लगाते हैं, अगर विल या शैल सेंटेंस में दिया हो तो हम अपनी तरफ से बी लगाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हम लाइक ऑर्डर या एडवाइस तो अपनी तरफ से लेट और बी का इजाफा करते हैं। तो आज का लेक्चर, आज का टॉपिक उम्मीद है कि आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।